मुल्की इदारों पर कीचड़ न उछालें, कुछ तो एहसास करें। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात पर वजीर आजम के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा यह हैरानकुन बात है कि एक ही अमले की मौजूदगी में जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। क्या ये खुला तजाद नहीं? वजीर आजम पाकिस्तान और काबीना के चंद अरकान के खिताब सुनकर दुख हुआ। किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर किसी को इख्तलाफ है तो शवाहिद के साथ आकर बात करें। आपकी तजावीज़ सुन सकते हैं तो शिकायत क्यों नहीं? लिहाजा कमीशन को अपना काम करने दें। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर इसी तरह आईनी इदारों की तस्दीक की जाती रही तो ये इनकी कमजोरी है, न कि इलेक्शन कमीशन की। जिस रिजल्ट पर तबसरा और नाराजगी का इजहार किया गया, इलेक्शन कमीशन उसको मुस्तरद करता है। जिन ख्यालात का इजहार किया गया वो पार्लियामेंट से मंजूर करवाने में क्या अमर माने था? इलेक्शन कमीशन का काम कानून साजी नहीं बल्कि कानून की पासबानी है। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन को जवाब। कहा इलेक्शन कमीशन के शवाहिद के मुतालबे पर हैरान है। यही तो शवाहिद है कि एक ही निज़ाम के तहत एक ही छत तले हम एक सीट हार गए, दूसरी जीत गए। वीडियो में खरीदारी, नासिर शाह की ऑडियो और मरियम का टिकट बेचने का दावा, ये क्या है? इलेक्शन कमीशन को दुखी होने की ज़रूरत नहीं। आप तो इतना ताकतवर इदारा है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की भी परवाह नहीं की। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन प्रेस रिलीज के बजाय अपने इकदाम से अपनी गैर जानिबदारी साबित करेगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन के एक्शन पर तनकीद करना उनका हक है। फैसला हो गया। मुल्क में इस वक्त कोई वजीर आजम नहीं, वो सिलेक्टेड था, उस पर अदम एतमाद हो चुका। मरियम नवाज की वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद। कहा आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपका सदर भी अदम एतमाद के लिए कह रहा है। बोले इदारे मर्जी के फैसले करें तो अच्छे हैं, जब आपके गलत काम को गलत कहें तो इदारे बुरे। कहा सेनेट इलेक्शन में पीडीएम के दीगर उम्मीदवारों को वोट देने की हामी भरने वाली हुकूमती अरकान ने भी नून लीग का टिकट ही मांगा है। ये बहुत सारे लोग हैं जिनमें एमपीएज और एमएनएज शामिल हैं। वो जाती तौर पर ये बात जानती हैं। टिकट देने वाली बात हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं आती। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा है कि नून लीग ने यह बयानिया प्लांट किया है कि सेनेट इलेक्शन में उनका टिकट बिका, जबकि नून लीग के टिकट की कोई हैसियत नहीं। मरियम ने नोट को अपने टिकट से तशबीह दी, जबकि इस वक्त तहरीक इंसाफ का टिकट हॉट आइटम है। नून लीग का बयानिया खुद साख्ता है, इसकी कोई हैसियत नहीं। वजीर आजम को कल असम्बली से एतमाद का वोट दिलवाने के लिए तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली तैयार। वजीर आजम की इत्तेहादियों से मुलाकातें, MQM, काफ लीग और GDA अरकान से अलग अलग मिले। वजीर आजम ने कहा इदारों में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इत्तेहादियों की वजीर आजम को एतमाद का वोट देने की यकीन दहानी। वजीर आजम ने कहा कि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। ऑपोजिशन जमातों की इलेक्शन कमीशन से मुतालिक वज़ीर आज़म के बयान की मजम्मत। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा वज़ीर आज़म इदारों को मुतनाज़ न बनाए। डस्का इलेक्शन के बाद हुकूमत के पास इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाने का अखलाकी जवाज़ नहीं बचा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं एतमाद वज़ीर आज़म ने खोया, गुस्सा इलेक्शन कमीशन पर क्यों? डस्का में इलेक्शन कमीशन का अमला, चोरी और दूसरों को जमहूरियत के नुकसान का दर्स। सिर्फ आवाम का एतमाद और इक़्तिदार अपना होता है, किराए और उधार की चीज़ें वापस करना होती है। पंजाब असम्बली में वजीर आजम इमरान खान के एतमाद का वोट लेने पर बहस। अपोजिशन का शोर शराबा, कोरम की निशानदही पर गिनती न करने पर हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान ने इजलास में पेश किए गए लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस की कॉपियां फाड़ दी। पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी का वजीर आजम के एतमाद के वोट लेने पर बहस से मुतल्लिक एतराज। कहा विफाक का मामला है, यहाँ क्यों उठा रहे हैं? स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी 2 मार्च को असेंबली में होने वाली हंगामा राय पर बहम। कहा किसी ने भी सिक्योरिटी स्टाफ को धमकी दी तो मुकदमा दर्ज करवा देंगे। किसी में हिम्मत है तो उनका सामना करे, उन्हें धमकी दे। इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान ने मुनहरिफ अरकान का लोटों से इस्तकबाल किया। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा अफसोस एक बार फिर पैसे की सियासत की गई। इमरान खान एतमाद का वोट लेंगे और कामयाब भी होंगे। NA 75 में दोबारा इंतखाबात करवाने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज।
तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मल्ही की दोबारा इलेक्शन करवाने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि चंद पोलिंग स्टेशन के सिवा कौमी असम्बली के पूरे हल्के में पुरअमन इंतखाबात हुए। सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशन के नताइज की बुनियाद पर पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म दुरुस्त नहीं। कोरोना वायरस पीएसएल तक कैसे पहुंचा, कहां कोताही हुई, जिम्मेदार कौन है, बकिया मैचेस कब होंगे। पीसीबी का हंगामी इजलास कुछ देर बाद। आइंदा का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। कराची में पीएसएल कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बंद। तकरीबन 300 अफराद में से 160 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाई। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों में 2 गैर मुल्की खिलाड़ी और 2 कोचिंग स्टाफ भी शामिल। कराची में दूध की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा हो गया। इंतजामिया लाइल्म रही। हैदराबाद में चीनी की कीमत 100 रुपए किलो तक जा पहुंची। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते दामों चीनी की खरीदारी करने वाले भी रुल गए। तफ्तीशी अफसर किसी को कसूरवार या बेगुनाह करार नहीं दे सकता। किसी भी मुलजिम के खिलाफ फैसला सिर्फ अदालत दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कातिल के मुलजिम की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला। कहा पुलिस दारी और तफ्तीश काबिल कबूल शहादत नहीं, इनका मकसद फैसला करने में अदालत की मावनत करना है। अदालत ने मुलजिम की सजाए मौत का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आज़म ने तरक्याती फंड्स को सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल किया। नून लीग के पास उनके खिलाफ मुकम्मल सबूत मौजूद है। नून लीग सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करेगी। इलेक्शन कमीशन सेनेट के इलेक्शन से पहले सियासी रिश्वत के तौर पर तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल का नोटिस ले। मावन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेकर पीडीएम ने थूक कर चाटा। जाली राजकुमारी और सिंध का शहजादा अबू बचाओ तहरीक चला रहे हैं। दोनों सुन लें, अपना अबू बचेंगे ना मुल्क व कौम का लूटा हुआ पैसा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की करप्शन मुकदमात सिंध मुंतकिली की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11 मार्च को समाअत करेगा। नैब समेत फरीकैन को नोटिस जारी।